नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो आज रीजनिंग के पार्ट नंबर 6 होने वाला है। दोस्तों, आपका एसएससी जीडी प्रैक्टिस 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। रोज़ आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगा। इस वाले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपको 4 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रहा है एसएससी जीडी का, तो मेरे भाई आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझते हुए चलिएगा। और कहीं पर भी आपको 10 प्रश्न में से आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कर कर बतलाइएगा। और देखिए, सभी प्रश्नों को मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कर कर बतला दीजिएगा। जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वह हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए। मेरे भाई, हम सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। और डेली आपका रोज सुबह 8 बजे मेरे भाई क्लास मिल जाएगा, तो आप लोग ध्यान से सभी क्लास को पढ़िएगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए, ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से सभी प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ईंधन से आपका डीजल दे दिया गया है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बर्तन के साथ कौन सा शब्द से संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएगा। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, वीडियो को रोककर। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए। देखिए, ईंधन से आपका डीजल दे दिया गया है। डीजल एक ईंधन है। डीजल क्या है? तो एक ईंधन है। उसी प्रकार से बर्तन, देखिए चम्मच, जो ऑप्शन नंबर ए में देखिए चम्मच क्या है? तो चम्मच एक बर्तन है। उसी प्रकार से देखिए चम्मच भरा जाएगा, जो चम्मच भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर दिया गया मेरे भाई। देखिए, डीजल एक ईंधन है, उसी प्रकार से चम्मच क्या है? तो एक बर्तन है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका चम्मच दिया गया है। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 13 से आपका 13 से आपका लिखा गया 1331 लिखा गया। उसी प्रकार से 17 से हमारा क्या हो जाएगा, वह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई पहले अपना दिमाग लगाइएगा कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए, ध्यान से सभी प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 13 से हमें लाना है 1331 लाना है। तो किस प्रकार से आएगा मेरे भाई? देखिए, 1331 जो होता है वो हमारा 11 का क्यूब होता है मेरे भाई। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो देखिए, ये हमें 13 दे दिया गया है। तो 13 माइनस जब हम 2 करेंगे तो मेरे भाई आपका
11 हो जाएगा। 11 का क्यूब आपका कितना दे दिया गया है, तो 13 31 दे दिया गया है मेरे भाई। उसी प्रकार से हम देखेंगे 17, तो 17 माइनस जब हम 2 करेंगे, 17 माइनस 2 करेंगे तो मेरे भाई आपका 15 हो जाएगा। 15 का क्यूब करेंगे तो आपका 15 का क्यूब कितना होता है, हमें कमेंट कर जरूर बतलाइएगा मेरे भाई। 15 का क्यूब आपका हो जाता है 3375 हो जाता है मेरे भाई। आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा 3375 जो आपका कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला जा रहा है कि किसी कोड भाषा में STAY को कोड इतना लिखा के रूप में है लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में HOUR को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले इस समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा STAY से हमारा इतना कोड दे दिया गया है, उसी प्रकार से पूछा गया है कि HOUR से हमारा क्या कोड बनेगा। लिखिएगा तो हमारा STAY दे दिया गया। देखिए ABCD के अनुसार हम चलेंगे तो एस हमारे कितने पर होते हैं, तो एस हमारे 19 पर होते हैं, 19 पर होते हैं, और टी हमारे 20 पर होते हैं मेरे भाई, और ए हमारे 1 पर होते हैं, और वाई हमारा 25 पर होते हैं। देखिए बाकी हमारा दे दिया गया। देखिए 19 जो है, जो 19 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा 19 बचेगा। उसी प्रकार से 20 में जब हम 2 से गुना करेंगे, 20 में हम जब 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई आपका 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 में जब हम 3 से गुना करेंगे मेरे भाई तो आपका 1 हो जाएगा। जब हम 1 में 3 से गुना करेंगे तो मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और जब हम 25 में 4 से गुना करेंगे मेरे भाई, 25 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। जब 25 में हम 4 से गुना करेंगे तो मेरे भाई आपका 100 हो जाएगा। देखिए 19 40 31 00, देखिए 19 40 31 00 जो आपका यहाँ दे दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे एच आपका कितना पर होता है, तो आपका 8 पर होता है। ओ कितना पर होता है, तो ओ आपका 15 पर होता है। और यू हमारे कितने पर होते हैं, तो यू हमारे 21 पर होते हैं, और आर हमारे 18 पर होते हैं मेरे भाई। देखिए 8 में जब हम, देखिए यहाँ से 8 में 19 में 1 से चालू किए हैं, तो इसमें 8 में जब हम 1 से गुना करेंगे मेरे भाई, 8 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। और हम 15 में 2 से गुना करेंगे मेरे भाई, 15 में जो हम 2 से, देखिए बढ़ते क्रम में गुना किए हैं, तो 15 में 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई आपका 30 हो जाएगा। और देखिए 21 में जब हम गुना करेंगे, 21 में जब हम 2 से गुना करेंगे, 21 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा मेरे भाई 21 में 3 से गुना होगा, 21 में 3 से हम जब गुना करेंगे तो मेरे भाई आपका 63 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे 18 में जब हम 4 से गुना करेंगे मेरे भाई, 18 से 4 में गुना करेंगे तो हमारे 72 हो जाते हैं। जो आपका 83 0 63 72 आपका कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे 4 शब्द दिया गया है और जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उसे असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रश्न है बहुत आसान सा प्रश्न है मेरे भाई। आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिएगा।
देखिए कबड्डी दे दिया गया और कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल और हॉकी दे दिया गया मेरे भाई। किस तरह से संबंधित है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कबड्डी और वॉलीबॉल, आपका फुटबॉल और हॉकी दे दिया गया है। देखिए वॉलीबॉल और फुटबॉल और हॉकी में जो हम बॉल से खेलते हैं, उसी प्रकार से कबड्डी जो हमारा दे दिया गया है, ये कबड्डी सबसे अलग शब्द दे दिया गया है मेरे भाई। देखिए वॉलीबॉल हम बॉल से खेलते हैं और फुटबॉल हम क्या करते हैं, तो बॉल से खेलते हैं। उसी प्रकार हॉकी जो हम बॉले से खेलते हैं, तो हमारा सबसे अलग ऑप्शन हमारा कबड्डी हो जाएगा। कबड्डी आपका कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, इसी क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सी संख्या भरी जाएगी यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए आपका 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चालू हो रहा है मेरे भाई। तो आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। देखिए आगे देखिए 32 दे दिया गया है, 32 के आगे आपका 34 दे दिया गया है, 34 के आगे आपका 43 दे दिया गया है, और 43 के आगे आपका 71 दे दिया गया है, और 71 के आगे आपका कितना दे दिया गया है, तो 71 के आगे आपका 36 दे दिया गया है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। इस तरह का प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई। तो पहले आपको अंतर को देखिएगा, 32 से 34 की ओर चलेंगे तो हमारा +2 का अंतर बनता है, और उसी प्रकार 34 से हम 43 की ओर चलेंगे तो मेरे भाई आपका 9 का अंतर बनता है, और 9 से हम 43 से 71 की ओर चलेंगे तो मेरे भाई कितना का अंतर बनता है, तो मेरे भाई आपका 28 का अंतर बनता है, +28 का अंतर बनता है। सभी में +28 हुआ है। और देखिए 71 से हम 36 की ओर चलेंगे तो हमारा कितने के अंतर बनता है, तो मेरे भाई आपका 65 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से आगे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। देखिए ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। देखिए हम एक का जब हम क्यू करेंगे मेरे भाई, एक का जब हम क्यू करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और प्लस आपका 1 कर देंगे। उसी प्रकार से 2 का जब हम क्यू करेंगे और +1 कर देंगे मेरे भाई। उसी प्रकार से हम 3 का क्यू कर देंगे और प्लस हम 1 कर देंगे। उसी प्रकार से 4 का क्यू कर देंगे और +1 कर दिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, +1 की है, +1 की है, +1 की है, फिर प्लस हम 1 किए हैं, और हम क्यू क्यू कर दिए, सभी में क्यू क्यू कर दिए मेरे भाई। तो आगे जो प्रश्न होगा वो हमारा 5 का क्यू होगा, और प्लस में आपका 1 हो जाएगा। 5 का क्यू आपका कितना होता है, तो 5 का क्यू आपका 125 होता है मेरे भाई, और +1 करेंगे तो आपका 26 हो जाएगा। देखिए आपका +126 का अंतर बनता है। जब हम 136 में 126 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 262 बन जाएगा, 262 बनता है मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 262 भरा जाएगा। 262 आपका कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है कि एक अंक दिए गए हैं जिनमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अंक अनुक्रम को रूप में
करें। मेरे भाई ये जो प्रश्न है आपका ध्यान से पढ़िएगा, सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलिएगा। देखिए ऊपरी हम कर देते हैं मेरे भाई। देखिए इकाई गो अक्षर को देखिए, डब्ल्यू से हम की ओर चलेंगे तो ए बी सी डी के अनुसार हमारे डब्ल्यू कितने पर होते हैं, तो डब्ल्यू हमारे 23 पर होते हैं। और हमारे कितने, तो टी हमारे कितने पर होते हैं, तो टी हमारे 20 पर होते हैं। तो इसमें हमारा माइनस कितना कर दिया गया, तो -3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से टी से क्यू की ओर चलेंगे तो इसमें माइनस हमारा 3 कर दिया गया है। और क्यू से एन की ओर चलेंगे तो मेरे भाई -3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से भी से हम एस की ओर चलेंगे तो इसमें भी माइनस हमारा 3 कर दिया गया है। और एस से पी की ओर चलेंगे तो मेरे भाई -3 कर दिया गया है। और पी से हम एम की ओर चलेंगे तो माइनस हमारा 3 कर दिया। देखिए -3 -3 -3 -3 -3 -3 कर दिया गया है मेरे भाई। तो आगे भी जो हम एन से -3 करेंगे, एन से -3, एन हमारे कितने पर होते हैं, तो एन हमारे 14 पर होते हैं। जब -3 करेंगे मेरे भाई तो के हमारे जब 14 में से -3 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 पर आपका के भरा जाता है। और एन में एम में से -3 करेंगे तो मेरे भाई आपका जे हो जाएगा। एम हमारे 13 पर होते हैं और जब -3 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 पर आपका जे भरा जाता है। तो के जे आपका कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कर कर जरूर बतलाइएगा। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क पर पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न मिले तो पहले आपको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपका बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, इसी क्वेश्चन मार्क पर भरना है। तो मेरे भाई पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए 26 प्लस आप कितना कर दीजिएगा, 26 प्लस 26 और प्लस 12 कर दीजिएगा मेरे भाई। तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 38 हो जाएगा। और हमें 19 लाना है तो इसको क्या किया जाए, 2 से भाग कर देंगे मेरे भाई तो आपका 19 हो जाएगा। जो 19 आपका यहाँ दे दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 23 और 17 को, 23 और 17 को देखेंगे तो मेरे भाई आपका 23 और प्लस 17 हम करेंगे मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 40 हो जाएगा। और 40 में जब हम 2 से भाग करेंगे मेरे भाई तो आपका 20 हो जाएगा। जो आपका 20 यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 32 और 16 को देखेंगे। 32 प्लस आप 16 कीजिएगा मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा, तो 32 प्लस 16 आपका 48 हो जाता है। 48 हो जाएगा। 2 से जब इसको हम भाग करेंगे मेरे भाई तो आपका 24 हो जाएगा। जो 24 जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 24 भरा जाएगा। क्लियर है। आपका कौन सा ऑप्शन में आपका 24 दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सा दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। ये जो प्रश्न है आपका कुछ इसी तरह का प्रश्न SSCGD एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को आप
रोक कर खुद से सॉल्व कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग ये भी बतलाइएगा कि आप 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व किए हो। ये जो समीकरण दिया गया इस समीकरण आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई। इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए 30 की जगह पर हम 15 कर देते हैं मेरे भाई, और 15 के जगह पर आपका 30 कर देंगे तो इस समीकरण सही हो सकता है और ना भी हो सकता है मेरे भाई। तो पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 15 के जगह पर हम 30 किए हैं तो 30 हो गया, और माइनस हम 5 किए हैं और प्लस 75 किए हैं, और भागे हम कितना किए हैं तो 30 के जगह पर आपका 15 कर दिए हैं, और 15 के बाद आपका गुना 2 हो जाएगा, और बराबर में 35 दे दिया गया है मेरे भाई। पहले आपका भाग का क्रिया होता है, तो हम भाग का क्रिया करेंगे तो हम 15 पचे 75 यहाँ प्लस 5 हो जाएगा, और गुना आपका 2 हो जाएगा मेरे भाई। देखिए गुना का पहले क्रिया होता है तो आपका 10 हो जाएगा, और प्लस आपका 5 हो जाएगा, और माइनस 30 हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो 30 आपका दिया गया है 30 आपका प्लस में है तो मेरे भाई आपका 30, और 30 प्लस आप 10 कीजिएगा तो आपका 40 हो जाएगा, और ये जो माइनस दिया गया है -5 ये आपका घटा लीजिएगा तो आपका कितना बच जाएगा तो आपका 35 बच जाता है मेरे भाई। को किन दो संख्याओं को आपस में बदले हैं तो 30 और 15 को आपस में बदले हैं मेरे भाई, तभी आपका प्रश्न सही हुआ है। आप लोग ये भी बतलाइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं कि आप लोग सॉल्व कर नहीं पाते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, तभी हमको समझ में आएगा कि बना रहा है बच्चा सा। देखिए 30 और 15 को आपस में बदले तो मेरे भाई आपका सही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका 30 और 15 को किए हैं तो क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्ग के बीच में संबंधित को सही ढंग से निरूपित करता है। ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए माता दिया गया और पिता दे दिया गया और पुरुष भी दिया गया, तीनों शब्द किस तरह से संबंधित है, किसको अंदर किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो पुरुष के अंदर ही हमारा पिता होता है, और माता जो होते हैं वो हमारा सबसे दोनों शब्द से अलग होते हैं। तो मेरे भाई आपका पुरुष के लिए हम एक गोला बना लेंगे, और पुरुष के अंदर ही हम पिता को रख देंगे, हो गया। और दोनों शब्द से हमारा माता जो होते हैं वो हमारा दोनों शब्द से अलग दिए गए हैं। तो हमारा कुछ इस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ये जो प्रश्न है आपका ट्रायंगल त्रिभुज गिनने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कीजिएगा। ये जो प्रश्न है आपका चतुर्भुज दिया गया है, इसी चतुर्भुज को हम देखेंगे मेरे भाई। चतुर्भुज दे दिया गया, इसमें हमारा एक यहाँ हो जाएगा, दूसरा हमारा यहाँ हो जाएगा, तीसरा हमारा ये हो जाएगा, चौथा हमारा यहाँ हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा टोटल कितना बना है तो 4 बना है। और इस तरह का प्रश्न मिले तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो मेरे भाई आपका 8 बन जाएगा, और इसमें आउट ट्रायंगल त्रिभुज बनता है मेरे भाई। अब 9वां को देखिएगा तो मेरे भाई आपका 9वां यू हो जाएगा, और 10वां हमारा यू हो जाएगा। 11वां को देखिएगा तो 11वां हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक की हमारा 11वां हो जाएगा,
और ब्राह्मा को देखिएगा, ब्राह्मा को तो ब्राह्मा हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक की हमारा ब्राह्मा हो जाएगा, 12 हो गया। और तिरामा को देखिएगा मेरे भाई, तो तिरामा आपका हियाँ हो जाएगा, 13वां हियाँ हो जाएगा और 14वां हियाँ हो जाएगा। और 15वां को देखिएगा मेरे भाई, 15वां को देखिएगा तो 15वां आपका हियाँ से लेकर हियाँ तक की आपका 15वां बन जाएगा मेरे भाई। इसमें टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बना है, तो मेरे भाई 15 बना है। 15 आपका कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। देखिए चतुर्भुज काउंटिंग करने के लिए बोला जाए तो आप लोग सभी छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कर लीजिएगा और उसको 2 से गुना कर दीजिएगा, तो आप लोग को आसान बुझाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर दे दिया गया है मेरे भाई। और कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कर जरूर बतलाइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग 10 प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कर बतलाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जाइएगा। आप लोग को डेली रीजनिंग का पार्ट डेली कराया जाएगा, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन मिलते रहेगा मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।